नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध की आंच अब तेजी से सुलग रही है। बिहार से उठी विरोध की चिंगारी अब देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। यूपी, एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है। प्रदर्शनकारी सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं कि इस स्कीम के तहत 4 साल की सेवा के बाद आगे उनका क्या होगा, क्या उनका भविष्य होगा। इस बीच सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सरकार ने इस साल के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया है। सरकार ये कह रही है कि ये योजना युवाओं के हित में है। युवाओं से ठंडे दिमाग को सोचने की जरूरत है, उनसे अपील भी लगातार की जा रही है, लेकिन युवा समझने को तैयार नजर नहीं आ रहे। आखिरकार अग्निपथ स्कीम में ऐसा क्या है जो विरोध हो रहा है, जिसकी आग इतनी तेजी से फैल रही है। आइए इस पूरे मुद्दे की शुरुआत से पहले सुनते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। तो देखिए, सेना भर्ती की नई योजना का किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तस्वीर लगातार सामने आ रही है। ये देश की तस्वीर आप देखिए, कैसे देश इस वक्त युवाओं के गुस्से का शिकार हो रहा है। बलिया यूपी की तस्वीर, सिकंदराबाद तेलंगाना की तस्वीर, बेतिया बिहार की तस्वीर, डुमरांव बिहार से, और बिहार की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी की। तो पूरे देश में इस तरह की पूरी खबरें आ रही हैं, किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर से हमारे संवाददाता एहतियात शेख इस वक्त जुड़े हुए हैं, वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एहतियात, जानकारी आप मुझे सबसे पहले दीजिए, इस वक्त वहां का नजारा क्या है। देखिए, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो अग्निपथ योजना का विरोध में सैकड़ों की संख्या में ये कहा जाए कि छात्र और युवा इंदौर में बाहर जो पेरिफेरी कही जा सकती है, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास में और एबी रोड पर, वहां पर प्रदर्शन किया। सुबह ही आज जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर पहुंच चुके थे। युवाओं की भारी भीड़ वहां मौजूद थी और युवाओं ने कोशिश इस बात की थी कि जो ट्रेन आ रही थी उन्हें भी रोका जाए। हालांकि कई सारी ट्रेन ये कहा जाए कि डिले कर दिया गया था। इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां मौजूद था और उस वक्त वहां कुछ झड़प भी हुई थी, हल्की लाठीचार्ज करने की नौबत आई थी, जब पुलिस ने वहां प्रदर्शन कर रहे कई युवाओं को हिरासत पे भी लिया। तो वहीं दूसरा प्रदर्शन इंदौर से बाहर की तरफ जो एबी रोड है वहां पर कई सारे युवा इकट्ठा हुए थे और वहां भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। लंबा चक्का जाम लगा दिया गया था। जाहिर सी बात है, वहां भी पुलिस और छात्रों के बीच में काफी देर तक झड़प होती रही और लगातार इन झड़पों के बाद में कई सारे छात्रों को और युवाओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। हालांकि इस पूरी जद्दोजहद के अंदर ये बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन में एक सब इंस्पेक्टर जो कि वहां तैनात था मौके पर, उसको भी चोट लगी है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो विरोध की जो चिंगारी है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखी जा रही है। जी, जाहिर सी बात है कि इंदौर में इस वक्त चिंगारी दिखी जा रही है और लगातार आप भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर एहतियात बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विरोध की चिंगारी आखिरकार भड़क रही है, उसकी वजह क्या है। वजह समझाने के लिए खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी बात कहते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम युवा हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। सेना भर्ती की जो नई योजना लगी है उसका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम राजनाथ सिंह ने क्या कहा है जरा ये भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ। आप सामने सुना, आपने, तमाम दर्शकों ने भी सुना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरीके से कह रहे थे कि यहाँ पर जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये वन टाइम आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? यदि इतना ही काफी होता तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम युवा हैं, वो सड़कों पर यूं ना उतरते। You're absolutely correct। देखिए, जहां तक बात की जाती है, इसके दोनों ही पहलू देखे जा सकते हैं। जहां तक सरकार की बात की जाती है तो निश्चित रूप से भारत वो पहला देश नहीं है जहां इस तरह सेना में भर्ती की जाती है। कई और देश भी हैं जिसमें इस तरह की भर्तियां की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब बात करते हैं अग्निवीर की, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, यानी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि देश की सेवा करने के लिए उन्हें एक मौका दिया जा रहा है सीधे तौर के ऊपर सेना में भर्ती होने का। विरोध के कई आप और भी जगह का हम हाल ले लेते हैं। जमीन हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। जमीन, बनारस का क्या हाल है? क्योंकि बनारस की तो आबो हवा बहुत शांत मानी जाती है, लेकिन जब से इस स्कीम की बात आई है, इसका जिक्र हुआ है, ये कह सकते हैं सामने आई है, तभी से प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है। जमीन जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अग्निपथ जो सरकारी योजना लाई उसको लेकर नौजवान शायद समझ नहीं पा रहे, इस वजह से लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज बनारस के चौकाघाट बस अड्डे यानी कि चौधरी चरण सिंह बस अड्डे पर वहां पर हजारों की संख्या में वहां पर नौजवान पहुंचे और पहुंचने के बाद वो सबसे पहले सीधा वो बसों पर अटैक किए, यानी कि जो लग्जरी बसें थी उन पर अटैक किए, तोड़फोड़ किए। लगभग 20 से अधिक बसों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हालांकि वहां की जो सरकारी कर्मचारी थे वो बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डंडे लेकर कर्मचारियों की तरफ दौड़े और कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर भागे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस काफी देर पहुंची, तब तक तमाम जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, अपना काम कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। आपके युवाओं से बात जरूर हुई होगी, क्या कहना है उनका? क्योंकि अब तो राजनाथ सिंह ने एज लिमिट को लेकर भी बात कही है, इसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 1 साल तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पर युवा क्यों नहीं मान रहे, उनका क्या कहना है? देखिए, युवाओं का ये मानना है कि अगर रोजगार देना है तो फुल टाइम रोजगार दीजिए। ये 4 साल की नौकरी क्या होती है? 4 साल के बाद हम करेंगे तो करेंगे क्या? तब तक तो हमारा एज भी चला जाएगा, हम दूसरी वैकेंसी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ना ही भर्ती देख पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर युवा के अंदर आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर आपको नौकरी देना है, युवाओं की अगर आप ख्याल रखते हैं, युवाओं का देश है, अगर युवाओं के प्रति आपकी इतनी जो सच्ची श्रद्धा है तो उसको लेकर आप जो 17 साल की आर्मी की नौकरी होती है उस 17 साल की नौकरी दे। हालांकि उनका यह भी मानना है कि नौकरी में आप पैसा कम दे, यानी कि सैलरी की उन्होंने बात की कि जो सैलरी होती है अमूमन उससे सैलरी में जाहिर सी बात है, युवाओं को अभी सरकार नहीं समझा पा रही है, क्योंकि और भी देशों में यहाँ पर इस तरह की स्कीम लागू है। जरा जमीन, हम ग्वालियर भी चल देते हैं। कल भी वहां प्रोटेस्ट देखा गया है, आज भी प्रोटेस्ट देखा गया है। संजय हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। संजय, कल भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, आज भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर स्थिति कैसी इस वक्त नजर आ रही है ग्वालियर में? ग्वालियर में अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्ण है। हाँ। प्रशासन को चुनौती बन गया था कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था। हजारों युवा सड़क पर उतर आए थे, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। और चूंकि आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्वालियर हैं, कि दो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर हैं, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ग्वालियर है, तो पूरी सरकार एक प्रकार से तमाम सारे मंत्री भी यहाँ पर ग्वालियर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी कि इन युवाओं को किस तरीके से शांत किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए। तो मैं बता दूं, कल देर रात प्रशासन ने 1000 से ज्यादा युवाओं पर जो है FIR की है, वहीं 45 लोगों को हिरासत में ले गया है, 300 लोगों पर FIR नामजद की गई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। अहम बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों पर फेलियर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया, जब अचानक से 1500 से ज्यादा युवा जो है सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ की, पूरे शहर के एक हिस्से को बंधक बना लिया। अहम बात यह है कि आज हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी पूरी स्थिति जो है नियंत्रण में है। वहीं मैं बता दूं कि आज CM ग्वालियर में है और तमाम सारे जो बिल्कुल CM ग्वालियर में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद है, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद है। नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है और यूं कहें कि प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। उस बीच इस तरह की जब घटना होती है तो तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि युवाओं के पक्ष में है,
युवाओं के पक्ष में यदि ये योजना इतनी ही है तो यहाँ पर युवाओं को क्यों यहाँ पर समझाया नहीं जा पा रहा है? यहाँ पर क्या यहाँ पे आपको दिक्कत कहां लगती है? क्योंकि हमने देखा जब से ये अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है, रोज यहाँ पर नया इंप्लीमेंट होता है, रोज एक नई बात सामने आती है। एक साथ ही तमाम बातें क्यों नहीं रख देती सरकार? सवाल ये भी खड़े होते हैं। जैसे कि आज की बात कर लीजिए, कल ये बात हुई कि 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दे दिया गया, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, क्यों आपने पहले नहीं किया? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसी मामले में हमने गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनसे भी बात की थी। तो उनका ये कहना था कि सेना की जो अभी तक की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें ये क्रांतिकारी कदम होगा और हर आदमी अपने को, हर व्यक्ति जो है सेना में जाने वाला हर व्यक्ति अपने आप को देशभक्त कहलाएगा और साफ तौर पर हर व्यक्ति जो जवान कहलाएगा। अभी तक चूंकि सेना के लिए कुछ क्राइटेरिया था, लेकिन अब वो उसमें एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करने की योजना सरकार लाई है। और नरोत्तम मिश्रा ने इसको युवाओं के लिए बहुत जरूरी बताया है और देशभक्ति से ओतप्रोत उन्होंने कहा है। वहीं उनका ये भी कहना था इस मामले में भ्रमित स्थिति को लेकर कि जो कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट के कारण ये भ्रम फैला है, लेकिन अहम बात यह है कि पूरे देश में कमलनाथ की ट्वीट के कारण भ्रम नहीं फैला। कहीं ना कहीं सरकार भी असफल रही है युवाओं को समझाने में। वहीं हमने कुछ सेना के जो जवान है उनसे भी बात की थी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो युवा 4 से 5 साल तक मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है सेना के लिए, अपनी पसीना बहाता है, लेकिन उसके बाद उसको मात्र 4 साल का जो है लॉलीपॉप सा पकड़ा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो उस सरकार को युवाओं को समझाना होगा। और वहीं जब सरकार समझाएगी तो कहीं ना कहीं युवा वही हम कह सकते हैं कि जो तालमेल है ना, वो तालमेल का अभाव संजय यहाँ दिखाई दे रहा है। एहतियाब के पास हम वापस जुड़ते हैं, इंदौर चलते हैं वापस। एहतियाब, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं आर्मी को, क्योंकि आप रहे भी हैं उस बीच में। सवाल ये उठता है यहाँ पे आपको क्या नजर आता है? कहाँ वो दिक्कतें नजर आती हैं, कहाँ समझाइश अधूरी रह जाती है, कहाँ युवाओं को बात समझ में नहीं आ पाती? क्या देख पाते हैं आप? एहतियाब, देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे कि भारत वो पहला देश नहीं है जहां इस तरह से सेना में भर्ती की जा रही है। हम यूरोप की बात करते हैं, हम कई सारे मिडिल ईस्ट के नेशंस की बात करते हैं, वहां भी इसी तरह की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह की प्रक्रिया होती है। चाहे इसराइल की बात करते हैं तो समवॉट वैसी ही प्रक्रिया नजर आती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो जज्बे की बात होती है, देखिए सेना केवल एक नौकरी नहीं है, सेना सबसे इंपॉर्टेंट है एक जज्बा है देश के लिए। जज्बा आप में, हम में और हर किसी में होता है। एक सिविलियन भी इस बात का जज्बा रखता है कि यदि मुझे मौका मिला तो शायद मैं अपने देश की सेवा करने के लिए सेना में जरूर जाऊंगा। हम इस परिप्रेक्ष्य को यदि देखते हैं तो उस जज्बे के हिसाब से कितने सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। जस्ट इमेजिन, उस मैग्नीट्यूड को समझने की कोशिश कीजिए। वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हर युवा अपने आप को सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि कोरिलेट करता हुआ नजर आएगा अपने देश के साथ में, अपनी देश सेवा के लिए या देश की रक्षा के लिए। ये तो वो पर्सपेक्टिव रहा जो इस स्कीम को लेकर चल रहा है। अब बात आती है कि इस मामले को सरकार समझा नहीं पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इसके अंदर किसी तरह की राजनीति हो रही है। तो निश्चित रूप से कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसे हमें इस बात पर समझना होगा कि सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो तालमेल जो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो तालमेल यदि ये परसेप्शन क्लियरली अगर युवाओं तक पहुंच जाएगा, इट इज फॉर श्योर दैट लोग समझेंगे। हकीकत में बात वही होती है कि सेना या देश की रक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आज वो ये नहीं चाह रहा, ना समझा पा रहा है, वो तो और कह सकते हैं ना आग में घी का काम कर रहा है कि और बातों को भड़काया जा रहा है। क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक सेना में जवान किस लिए जाता है? अपने नाम के लिए, अपने निशान के लिए, नमक के लिए जाता है। वो चाहता है कि देश की सेवा करे। लेकिन अब यहाँ जो युवा है वो ये कहते हैं कि 4 साल बाद हम क्या कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा पहलू भी हम नजर दौड़ा लें यहाँ पर एहतियाब, तो कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि कुछ लूपहोल्स नजर आते हैं। हर योजना के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। यदि हम देखें कि इंटेलिजेंस जो है या फिर गोपनीयता है, उसका भी कहीं ना कहीं अभाव होगा, गोपनीय नहीं रह जाएंगी चीजें। क्या ये तमाम चीजें भी समझ पाए हम? जरा इस परिप्रेक्ष्य से भी समझने की कोशिश करें। देखिए मोनिका, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग।
सेना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बात की गोपनीयता की बात की जाती है तो वो गोपनीयता नहीं रखी जाएगी। लेट अस कम डाउन टू द फैक्ट। मान लीजिए जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 4 साल के लिए एक सिपाही भर्ती होता है, उसके पास में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो अपने 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद में यदि कोई नालायक है तो वो नालायकी करते हुए उन सूचनाओं को बाहर भी प्रदान कर सकता है। यस, यू हैव गॉट अ वैलिड पॉइंट, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन आप इस चीज को मत भूलिए। लेट अस नॉट फॉरगेट वन थिंग, सेना एक प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। जब इस तरह की भर्ती होगी तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि वो गोपनीयता निश्चित रूप से इस तरीके से रखी जाएगी कि इस तरह की जो माफी चाहता हूं जो सूचनाएं होती है वो बाहर ना हो। मुद्दा ये नहीं है, आपने जो मुद्दा उठाया था कि इसके ऊपर राजनीति दरअसल में क्यों हो रही मोनिका मैम, राजनीति जो हो रही है, राजनीति एक मौके की बात हो सकती है, और जब सियासत की बात होती है तो सियासत को कभी भी देश की रक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है जो कि शायद सभी विपक्षी दल भी कहेंगे और पक्ष जो सत्ताधारी दल है वो भी यही कहता हुआ नजर आएगा। तो देयर इज ये पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लेक्यूनाज हो सकते हैं, उन लेक्यूनाज को भरने की कोशिश की जा सकती है, उन लेक्यूनाज को सुधारने की बात की जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ये सोचा जाए कि विरोध के साथ यदि इसके अंदर कुछ फिल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने उम्र बढ़ाने की बात की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो समझाइश है वो यदि लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच जाएगी तो आई सपोज जिस जज्बे की हम बात कर रहे हैं कि सेना केवल एक नौकरी नहीं है, सेना में भर्ती होना नौकरी नहीं होती है, ये आपका एक जज्बा होता है जो कि देश के लिए होता है। हम हर किसी के मन में ये जज्बा रहता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा होना है। जी मोनिका। हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम कह भी रहे हैं आप कि इस चीज को कहीं ना कहीं युवाओं को समझने की जरूरत होगी। चलिए आपको बता दें कि तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, इसके अलावा ये भी आपको कहीं ना कहीं बताएं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो दोनों सीएम हैं उनकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर, इस जो कह सकते हैं योजना को लेकर, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। भारतीय सेना भारत का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। सेना के जवान हमारी हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस सेना में 4 साल के लिए, 4 साल के बाद क्या करेंगे? हर 4 साल बाद नया बदलेंगे। हाँ। इससे कौन सा बेरोजगारी दूर होगी? और दूसरी बात यह है कि 18 से 22 साल के लड़के उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा और उसको आप हथियार चलाना सिखा दोगे, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? ये तो समाज के लिए ठीक भी नहीं है, उस परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, ये किसी स्थिति में ठीक नहीं कहा जा सकता। नौकरी 35 साल की उम्र तक, सेना में तो 35 साल तक रहता है, तो उतना तो रहना चाहिए। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जिस तरीके से योजना युवाओं के लिए बेहद लाभप्रद है, इसी तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि यदि आप हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे, उसके बाद उस बंदूक को ले लेंगे तो आगे उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। यानी कि दोनों की जो राय है बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और इसी के ही मद्देनजर तमाम जो युवा हैं इस वक्त मिसलीड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश में हमें दिखाई दे रहा है। संजय के पास हम वापस चलते हैं जो वहां मौजूद है। संजय, हम यही पूछ रहे हैं, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को समझाने की जरूरत है। शायद युवा इस वक्त मिसलीड हो रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अच्छी बात कहीं ना कहीं कही जाएगी कि युवाओं को मौका मिल रहा है फौज में जाने का, कम से कम नकारात्मक गतिविधियों से तो वो बच पाएंगे। हम जम्मू कश्मीर का माहौल देखते हैं किस तरीके से जिहादी कूद पड़ते हैं, वो एक जो एज होती है ना 17 से 21, 17 से 23, उस एज में ही तो ये फायदा उठाया जाता है, जिहादी बनने का जो फायदा उठाया जाता है। कम से कम नकारात्मक चीजों से तो बचेंगे, ये भी तो समझना जरूरी है। संजय, ये कह सकते हैं, असल में हमने युवाओं से भी बात की थी, हमने सेना के जवानों से भी कुछ लोगों से बात की है, हमने समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से के लोगों से बात की है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो
सेना का जो जाने का, सेना में जाने का जो राइट एरिया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था इससे पहले। अब 4 साल के लिए यदि युवा जाता है तो कहीं ना कहीं एक सेना के मन में, आम आदमी के, सेना के जो जवान का जो आम आदमी के मन में सम्मान था वो कहीं ना कहीं कम होगा। समाज में सेना का सम्मान कम होगा क्योंकि हर गली में सैनिक मिलेंगे, हर गली में जिनको हथियार चलाने आते हैं वो मिलेंगे। और मैं बता दूं, ग्वालियर चंबल का इलाका वैसे भी हथियारों के लिए जो है कुख्यात माना जाता है। तमाम सारी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में हथियार मारे जाते हैं पूरे एमपी के अंदर। तो एक बड़ा जो है विवाद शुरू हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा मैं बता दूं, तमाम सारे युवा ऐसे भी हैं। असल में केंद्र सरकार की जो युवाओं ने जो हमें बताया कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि किसी भी चीज को लागू करने से पहले सर्वे नहीं करते हैं। बिल्कुल, सवाल यही खड़ा हो रहा है, यदि आपने इस चीज को, इस योजना को लागू किया है तो क्या आपने तमाम जो कह सकते युवा हैं उनको भरोसे में लिया? नहीं लिया तो आप बानगी देख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम सीधे चलेंगे दिल्ली। हमारे ब्यूरो चीफ वहां से जुड़े हुए हैं, राकेश जी वहां से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, तमाम चीजों पे हम एक एक करके पहलू पे गौर फरमा रहे हैं कि आखिरकार वो वजह क्या है। क्या ऐसी वजह दिख पा रही है आपको कि क्यों युवा यहां नहीं समझ पा रहे? सरकार की मंशा तो कह रही है, बहुत स्पष्ट है कि जो युवा शामिल होना चाहते हैं, फौज की सेवा करना चाहते हैं देश की, वो आराम से आ सकते हैं, इसमें उनको दिक्कतें नहीं होंगी। तो युवा यहां पर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मिसलीड हो रहे हैं? क्या यहां पर खामी नजर आती है आपको? राकेश जी। हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की, पहचानने की इस प्रोग्राम के जरिए कि आखिरकार ये विरोध की चिंगारी क्यों भड़क रही है। क्यों युवाओं को समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास यदि अभी रोजगार नहीं है तो कम से कम रोजगार का एक जरिया जरूर उनको मिल रहा है। राकेश जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। राकेश जी, यहां क्या लगता है आपको? देश भर में हम लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं जब से इस योजना की बात हुई है। आत्महत्याएं भी हो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, युवा समझ नहीं पा रहे, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहां सरकार उनको समझा नहीं पा रही। क्या आप देख पा रहे हैं राकेश जी? देखिए, इस तरह से इस योजना की देखा कि रक्षा मंत्री और तीनों चीफ उन्होंने ये क्रांतिकारी जो अग्निपथ योजना की उन्होंने घोषणा की थी। अब रही बात की जिस तरह से ये जो हिंसा बिहार पर आप जो राकेश जी, समय का अभाव है, आपकी आवाज भी स्पष्ट तौर पे नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानने की लगातार इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश कर रहे हैं क्यों यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, क्यों आगजनी हो रही है, जबकि राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि ये योजना आपके फायदेमंद है। इसको लेकर क्यों सरकार अभी भी युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही है, क्यों उनकी मनोस्थिति को नहीं समझ रही है और ना समझा पा रही है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।